तो वेलकम टू अवर पीसीबीएम करियर इंस्टीट्यूट बच्चों। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, अभी तक हम लोगों ने स्लोप के बारे में पढ़ा है स्ट्रेट लाइन में। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आगे कि कैसे कैसे आप एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन जनरेट करते हो और कैसी कैसी फॉर्म होती है डिफरेंट स्ट्रेट लाइन के ऊपर। तो जैसे आप मेरे साथ देखो, तो वेरियस फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन हम लोग यहाँ देख रहे हैं। तो सबसे पहले आपको दे रखा है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन्स, ठीक है ना। तो अगर मैं हॉरिजॉन्टल की बात करूँ तो पहली वाली, तो आप एक्स एक्सिस के पैरेलल जितनी भी लाइनें खींचोगे वो सारी की सारी आपकी हॉरिजॉन्टल हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, ठीक है। और ये हमेशा एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो मतलब एक्स एक्सिस में हमेशा वाई 0 होता है एक हिसाब से, ठीक है ना। सॉरी, एक्स एक्सिस के मतलब एक हिसाब से एक्स एक्सिस पे डिफरेंट पॉइंट हो जाएंगे इसमें, पर इनमें एक चीज कॉमन होगी, वो है वाई, है ना। वाई का पॉइंट कॉमन होगा, तो मैं मान लेता हूँ ये ए डिस्टेंस है, तो वाई इज इक्वल्स टू ए इज द इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन। सिमिलरली दूसरी आपसे कोई बोलता है वर्टिकल लाइन, तो वर्टिकल लाइन ये परपेंडिकुलर हो जाएगी, है ना। ये एक्स एक्सिस है आपका और ये वाई एक्सिस है, तो वर्टिकल लाइन ये आपकी हो जाएगी वाई एक्सिस के पैरेलल, ठीक है। ये वाई एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो यहाँ पर देखोगे तो वाई के डिफरेंट पॉइंट्स होंगे, बस एक्स का एक कॉमन पॉइंट होगा, तो ये हमारा एक्स का पॉइंट हो जाएगा हमारा। तो हमारा क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल्स टू ए हमारा पॉइंट हो जाएगा, ये ए डिस्टेंस बोल दो। तो ऐसे आपके पास ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन आपके पास आ जाएगी। तो ये वर्टिकल लाइन है आपकी, ये वर्टिकल हो गई। देन उसके बाद अब बात करूं मैं आपसे पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या चीज है कि आपको एक पॉइंट गिवन होगा एक लाइन का, ठीक है। एक लाइन पर एक पॉइंट गिवन होगा। लेट अस कंसीडर कि हम लोग मान लेते हैं कि x1 और y1 यहाँ पर हमारा पॉइंट है, और सारे पॉइंट जो है हमारे इस लाइन पर वो है हमारे x, y, ठीक है, ठीक है। तो आपको क्या क्या गिवन है, यहाँ पर पॉइंट गिवन है x1, y1, एक स्लोप गिवन है। तो ये दो चीज गिवन है आपको। तो स्लोप बराबर हमारा क्या होता है, अगर ये दो पॉइंट पता है आपको ए और बी तो सारे पॉइंट हो गए। तो स्लोप बराबर हमारा होता है y2 माइनस y1, तो y2 यहाँ पर y है और y1 ही, x2 माइनस x1, x माइनस x1। इसको तो ले जाता हूँ, तो y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m x माइनस x1। तो ये हमारी पॉइंट स्लोप फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। तो अब अगली इक्वेशन पर आते हैं। अगली इक्वेशन, अगर हमारे को दो पॉइंट गिवन है, ठीक है, तो दो पॉइंट पर कैसे आप कंसीडर करोगे। तो एक पॉइंट आप ले लो x1 y1 और एक ले लो x2 y2, ठीक है। तो अब इसमें आप देखोगे तो पहले स्लोप कंसीडर कर लो, या स्लोप निकाल लो आप यहाँ पर। तो स्लोप क्या हो जाएगा हमारा m y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। देन उसके बाद y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m x माइनस x1, जो हमारी पहली वाली इक्वेशन थी वही ले ली हमने, और m की वैल्यू यहाँ डाल दिया। तो y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1, और ये x माइनस x1। ये 2 पॉइंट फॉर्म हो गई आपकी। अच्छा, यहाँ पर आप x1 y1 ले रखा है, यहाँ पे आप x2 y2 भी ले सकते हैं, उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं आपका, ठीक है ना। आंसर में आंसर ठीक ही आएगा। फिर उसके बाद आपके पास आता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो इसकी दो फॉर्म होती है, ठीक है। एक मैं मान लेता हूँ कि आपका ये y इंटरसेप्ट लेता है, y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट की बात करते हैं कि आपकी जो लाइन है वो y एक्सिस पे काटती है, ठीक है। स्लोप इज गिवन एंड अ इंटरसेप्ट इज गिवन। तो ऐसे आप कंसिडर कर लो कि y एक्सिस पे c काटती है, तो ये पॉइंट आपका हो जाएगा 0, c, ठीक है। और स्लोप इज गिवन m। तो इक्वेशन क्या होती है, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m x माइनस x1 हेयर। तो y माइनस y1 इज c और m x माइनस 0। तो ये हो जाएगा y माइनस c इज इक्वल्स टू mx। तो y इज इक्वल्स टू mx प्लस c इज द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, और जिसमें वो y इंटरसेप्ट है। फिर सेकंड की बात करता हूं मैं आपसे। तो यस, सेकंड आपके पास है b x इंटरसेप्ट। x इंटरसेप्ट की बात करूँ तो इसे x एक्सिस पे मैंने यहाँ काट दिया होगा कुछ, जैसे कि यहाँ पे मैं कर देता हूँ आपके सामने, ये x एक्सिस पे काट दिया, ठीक है, कुछ c। तो ये हमारा हो जाएगा c, 0, और स्लोप इज गिवन, ठीक है, m। तो क्या हो जाएगा y माइनस y1 इक्वेशन m x माइनस x1। तो y माइनस y1 इज 0, m x माइनस c। तो y इज इक्वल्स टू m x माइनस c इज द इक्वेशन ऑफ व्हेन x इंटरसेप्ट इज गिवन। तो ये
कुछ आपके पास इक्वेशंस थी लाइन की, बाकी और देखते हैं, इनको आप देख लो एक बार। हाँ, तो अब हम लोग पांचवी इक्वेशन देख रहे हैं हमारी। कौन सी है आपकी पांचवी इक्वेशन? इंटरसेप्ट फॉर्म। तो इंटरसेप्ट तो देख लेते हैं हम लोग। तो इंटरसेप्ट फॉर्म का क्या मतलब है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों पर अगर आपकी कोई लाइन काटती है, तो मान लो एक्स एक्सिस पे वो ए डिस्टेंस पे काटती है और वाई एक्सिस पे बी डिस्टेंस पे काटती है, तो ये पॉइंट हमारा हो जाएगा a,0 और ये पॉइंट हो जाएगा 0,b। तो अब हमारे पास दो पॉइंट गिवन है, तो हम लोग स्लोप निकाल लेते हैं पहले इसका। तो स्लोप हमारा हो जाता है इसका y2 माइनस y1, तो 0 माइनस बी, x2 माइनस x1, ठीक है ना, a माइनस 0, तो हमारा माइनस बी बाई ए इसका स्लोप आ गया। देन उसके बाद इक्वेशन होती है y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m x माइनस x1। तो किसी को भी आप पॉइंट को पुट कर सकते हो, मैं ये वाला पॉइंट पुट कर देता हूँ, तो y माइनस 0 m x माइनस a, तो ये हमारे पास पॉइंट आ गया। अब y की बी इसकी वैल्यू डाल देते हैं हम लोग यहाँ पर, तो हमारे पास आ जाएगा क्या, y इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए x माइनस ए, ठीक है ना। तो इसको उधर ले जाता हूँ, तो ए वाई माइनस बी एक्स प्लस में ए बी, इसको उधर ले जाता हूँ, तो ए वाई प्लस में बी एक्स इज इक्वल्स टू ए बी। तो हम लोग यहाँ पर अब डिवाइड कर देते हैं इसको पूरे को ए बी से, तो आपके पास आ जाएगा ए वाई बाई ए बी, बी एक्स बाई ए बी और ए बी बाई ए बी। तो हमारे पास ये कट जाएगा यहाँ से b से b और ये कट जाएगा a से a, तो हमारे पास आ जाएगा x अपॉन में a, y अपॉन में b इज इक्वल्स टू 1। तो दिस इज द इंटरसेप्ट फॉर्म, तो जिसमें आपका x इंटरसेप्ट है और ये अपना y इंटरसेप्ट है, ये x इंटरसेप्ट है, y इंटरसेप्ट है, तो ऐसे आपके इंटरसेप्ट है। देन उसके बाद बात करते हैं हम लोग नॉर्मल फॉर्म के बारे में, ठीक है। तो नॉर्मल फॉर्म क्या होती है कि मैंने क्या करा, एक लाइन कंसीडर कर ली ऐसी, कोई भी एक लाइन, और वो उसको ओरिजिन से हम एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करते हैं इस पर, ठीक है, ठीक है ना। इसको ए पॉइंट मान लेता हूँ मैं, और यहाँ से कंसीडर कर लेते हैं कि इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस से जो एंगल बना रहा है वो ओमेगा है, ठीक है ना, ओमेगा W कह लो इसको चाहिए से, तो ओमेगा एंगल ये यहाँ पर बना रहा है। तो यहाँ पर मैं दोनों चीज़ कंसीडर कर लेता हूँ, और ये जो डिस्टेंस है हमारा इससे परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है वो P है आपका, इसको P कह रहा हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर बात करूँ, तो अगर मैं यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से राइट एंगल ट्रायंगल के हिसाब से देखूँ, तो ये बेस है आपका, ठीक है ना, और ये आपका परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये बेस हो गया और ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर हो गया। तो अगर मैं बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज लगाऊं, तो बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज होता है हमारा, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज हमारा होता है कोज, तो कोज ओमेगा हो जाएगा। हाइपोटेन्यूज इज पी, ठीक है ना, तो बेस हमारा क्या हो जाएगा बेटा, पी कोज ओमेगा। ऐसे अगर मैं परपेंडिकुलर अपॉन में बेस लगाऊं, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो वो हो जाएगा साइन ओमेगा। तो परपेंडिकुलर हमारा क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा आपका पी साइन ओमेगा। तो ये हमारे पास दो चीजें आ जाएंगी यहाँ पर, ठीक है। तो मैं पॉइंट ए अगर मैं आपसे बोलूं, पॉइंट ए, तो एक्स एक्सिस से वो हमारा पी कोज ओमेगा है और वाई एक्सिस से पी साइन ओमेगा है, तो ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो पॉइंट ए हमें पता लग गया। तो स्लोप ऑफ ओ ए अगर आपसे कोई बोले, स्लोप ऑफ ओ ए, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, स्लोप ऑफ ओ ए मतलब बाद वाला माइनस पहले वाला, तो पी साइन ओमेगा, ये देखो ना, ये पी कोज ओमेगा है माइनस पी साइन ओमेगा, तो y2 माइनस y1 विच इज 0 अपॉन में x2 माइनस x1, तो p कोज ओमेगा माइनस 0, तो p से p कैंसिल हो जाएगा, तो साइन ओमेगा अपॉन में कोज ओमेगा इसका आंसर हो गया। अब हमारे से कोई बोले कि स्लोप ऑफ लाइन हमारी रिक्वायर्ड लाइन है, तो इसको लाइन बोल रहा हूं मैं, तो स्लोप ऑफ लाइन
इनटू में स्लोप ऑफ ओ ए इज इक्वल्स टू -1 होगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है यहाँ से, तो दो लाइन अगर परपेंडिकुलर है तो उनका स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। तो स्लोप ऑफ लाइन, जिसको मैं m नाम दे देता हूँ, इज इक्वल्स टू -1 अपॉन में स्लोप ऑफ ओ ए हो जाएगा, विच इज -1 अपॉन में साइन ओमेगा कोज ओमेगा। तो m हमारा क्या हो जाएगा, कोज ऊपर आ जाएगा, माइनस में कोज ओमेगा साइन ओमेगा माइनस में। तो ये हमारे पास स्लोप आ गया। अब इक्वेशन ऑफ लाइन, अब हम देख रहे हैं इक्वेशन ऑफ लाइन। अब लाइन की इक्वेशन की बात करूं अगर मैं आपसे, तो लाइन की इक्वेशन आपको क्या दे रखे है वो देख लो। तो लाइन की इक्वेशन होती है y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m x माइनस x1, ठीक है। तो यस, तो हमारे पास जो स्लोप है वो क्या दे रखा है आप लोगों को, माइनस कोज ओमेगा अपॉन में साइन ओमेगा, और जो पॉइंट दे रखा है ए पॉइंट वो हमारे पास है p कोज ओमेगा p साइन ओमेगा। तो ये दोनों पॉइंट हम यहाँ ऊपर रख देते हैं, तो ये x1 है ये y1 है, यहाँ रख देते हैं। तो y माइनस y1 इज इक्वल्स टू, सॉरी y1, यहाँ y1 रखना है हमें, तो p साइन ओमेगा इज इक्वल्स टू माइनस कोज ओमेगा साइन ओमेगा x माइनस x1 p कोज ओमेगा। तो हमारे पास आ जाएगा y माइनस पी साइन ओमेगा, ठीक है, इज मल्टीप्लाई बाय साइन ओमेगा, और ये तो है ही माइनस कोज ओमेगा एक्स पी कोज ओमेगा। तो अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो y साइन ओमेगा माइनस पी साइन स्क्वायर ओमेगा माइनस एक्स कोज ओमेगा प्लस पी कोज स्क्वायर ओमेगा। तो ये हमारे पास आ गया। तो ये स्क्वायर वाली टर्म इधर ले जाता हूँ, एक्स वाली इधर ले जाता हूँ, तो एक्स कोज ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा इज इक्वल्स टू पी साइन स्क्वायर ओमेगा प्लस पी कोज स्क्वायर ओमेगा। पी कॉमन आ रहा है इसमें, तो एक्स कोज ओमेगा वाई साइन ओमेगा इज इक्वल्स टू पी इज कॉमन, तो साइन स्क्वायर ओमेगा प्लस कोज स्क्वायर ओमेगा विच इज 1, साइन स्क्वायर डेटा प्लस कोज स्क्वायर डेटा 1 होता है। तो कोज ओमेगा वाई साइन ओमेगा इज इक्वल्स टू पी। तो ये हमारे पास नॉर्मल फॉर्म हो जाती है अगर हमारे को ये सब गिवन हो, तो आप ये देख सकते हो।